नमस्कार। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2024 में आज 6 नवंबर की तारीख है। छठ महापर्व का दूसरा दिन अर्थात खरना का प्रसाद आज लोग ग्रहण करते हैं और नगर थाने के सामने यह बना नगर परिषद द्वारा विशाल भव्य गेट। छठ में भगवान सूर्य की उपासना होती है। यह उपासना की पद्धति बड़ी ही निराली अनोखी है, लेकिन इतिहास में इसका क्या वर्णन मिलता है यह जानने के लिए सीताराम संग्रहालय, जो शहर के एमपी हाई स्कूल के ठीक सामने स्थित है, वहां पहुंचे। वहां के संग्रहालयाध्यक्ष शिव कुमार मिश्र से इस सिलसिले में बात हुई। आपके सामने जो प्रतिमा दिख रही है, यह बक्सर में मिली 1400 वर्ष पुरानी गुप्तकालीन प्रतिमा है, जो संग्रहालय में रखी है। आइए सूर्य उपासना से बक्सर का ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहता है, उसकी चर्चा इनसे हम जानते हैं। छठ एक लोक पर्व है जिसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा करने की प्रथा हमारे देश में करीब 2000 वर्ष पहले से है, जिसका प्रमाण हमारे पुरावशेषों से प्राप्त होते रहे। वैसे ऋग्वेद में भी सूर्य पूजा की चर्चा है। सूर्य एकमात्र ऐसे भगवान हैं, देवता हैं, जिन्हें लोग देख सकते थे, जिन्हें महसूस कर सकते थे, और उनके प्रकाश से संपूर्ण जगत जो है जो प्रकाशित होती रही है। जहाँ तक पुरावशेषों की बात है, तो हमारे बिहार में 2200 वर्ष पहले से मूर्तियाँ मिलती हैं। सबसे पहले गया में जो बोध गया की आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, उसमें सूर्यकाल की एक सूर्य की प्रतिमा है, जो एक प्रस्तर स्तंभ पर उकेरी गई है। दूसरी प्रतिमा नारदा संग्रहालय नवादा में है, जो कुषाणकालीन है, जो सबसे पुरानी है। उसे तपोवन जो गया जिला में है, वहाँ पर एक पहाड़ के नीचे वो अनेक मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई थी। उसे उठाकर मैंने नारदा संग्रहालय में जमा कर दिया है। जहाँ तक मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करने की बात है, उसमें गुप्तोत्तर काल की प्रतिमाएं ज़्यादा मिलती है। भोजपुर जिला के देव अरुणार्क में सूर्य की जो प्रतिमा है गुप्तोत्तर काल की है। उसी तरह चेचर में जो गंगा के किनारे एक मंदिर है, वैशाली जिला में चेचर में, वहाँ पर गुप्तोत्तर काल की एक सूर्य की प्रतिमा है। और हमारे संग्रहालय सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, इसमें भी गुप्तोत्तर काल की सूर्य की प्रतिमा है। बक्सर म्यूजियम में सीताराम उपाध्याय संग्रहालय बक्सर में गुप्तोत्तर काल की सूर्य की प्रतिमा है, जो अत्यंत ही प्राचीनतम जो बिहार की प्रतिमाएं हैं उसमें से एक है। कौन सा साल पुरानी होगी? ये गुप्तोत्तर काल की यानी 1300-1400 वर्ष पहले की है ये प्रतिमा, और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सूर्य भगवान की को हाथ में कमल दिखाया गया है। इनके अगल बगल में सहचर हैं, आप देख सकते हैं कि इनके बगल में ये दंड हैं, इनके इधर ये पिंगल है। ये दोनों हर एक मूर्तियों में देखे जाते हैं, और ये उनका वेशभूषा ईरानी वेशभूषा है, ये ड्रेस जो है इनका। और बगल में तलवार जो है वो तलवार ये बना हुआ है। और ये बूट जो है ये ईरानी बूट है। ये जो सबसे पुरानी प्रतिमा जो नारदा संग्रहालय में है, उसमें भी ये ईरानी बूट दिख रहा है। और दोनों हाथ में कमल है, और ये दोनों तरफ ये जो है प्रकाशमान हो रहे हैं। और इस तरह से सूर्य की जो आराधना है हमारे यहाँ, ये घोषा बक्सर से मिला है। बक्सर में जो घोषा जगह है वहाँ से मिला है। ये चौसा से मिला है। ये चौसा पुरातात्विक स्थल है, वहाँ अनेक प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें सूर्य की ये प्राचीन प्रतिमाएं वहाँ मिली है। वैसे बक्सर जिला में और है, जैसे कि देवढ़िया है, वहाँ भी सूर्य की अच्छी प्रतिमाएं हैं, लेकिन वो बाद की है। यानी लगता है कि इस क्षेत्र में खास करके अगर बक्सर जिला की बात करें, तो गुप्तोत्तर काल से लेके मध्यकाल तक 16वीं 17वीं शताब्दी तक सूर्य की प्रतिमा
की पूजा लगातार होती रही है, जिसका प्रमाण सीतापुर की देवढ़िया गांव में जो सूर्य प्रतिमा है उसे देखकर लगता है। वैसे मगध क्षेत्र में 2200 वर्ष पहले से सूर्य की पूजा का प्रमाण मिलता है, जो कि पहले मैंने जिक्र किया है कि देव गरुनाग में बहुत ज़्यादा मूर्तियां हैं और बोधगया में है, नवादा में है। इस तरह से 2200 वर्ष तक का इसमें सूर्य प्रतिमाओं की पूजा बक्सर में कौन सौ साल पहले से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है? बक्सर जिला में अभी तक जो मैं ये प्रमाण मिला है उससे स्पष्ट लगता है कि 1400 वर्ष पहले से यानी गुप्तोत्तर काल से सूर्य की मूर्तियों की पूजा होनी शुरू हो गई थी। उससे पहले का प्रमाण अभी तक मुझे प्राप्त नहीं मिला है, प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मिल जाता है तो फिर बाद में उस पर लोग बात कर सकते हैं। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, संग्रहालय अध्यक्ष, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय बक्सर। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद यह है आप अपने बक्सर में जो ऐतिहासिक प्रमाण है उससे अवगत हों और अपने ज्ञान का संवर्धन करें। वर्तमान कालखंड में बक्सर अब अलग जिला है। पहले भोजपुर इकाई के रूप में इसे लोग जानते थे। तस्वीर में जो बाएं तस्वीर दिख रही है वह भोजपुर के पास मिली सूर्य की प्रतिमा है। सामने पीले बैकग्राउंड में जो तस्वीर आपको दिख रही है वह देवढ़िया में स्थित सूर्य मंदिर की है। यह भी उत्तर गुप्तकालीन अर्थात 7वीं शताब्दी, लगभग 1400 वर्ष पहले। अभी इसका मंदिर भी राजपुर प्रखंड के देवढ़िया में मौजूद है। यह वहाँ की तस्वीर है। संग्रहालय अध्यक्ष शिव कुमार मिश्र जो अपने प्रदेश के जाने माने पुरातत्वविद हैं, उनसे हमने इस सिलसिले में बात की। हालांकि 1400 साल बक्सर का इतिहास है, लेकिन बिहार में लगभग 2200 साल पहले तक गया, नवादा में प्रमाण मिले हैं। यह प्रमाण हम आपको इसलिए बता रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि हम पौराणिक दावों को यहाँ विवाद के लिए मौका दे रहे हैं, यह सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।